पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आपको अपना टैक्स एस्टिमेशन देखना है और न्यू रिजीम में जाएं या ओल्ड रिजीम में रहें वो ऑप्ट करना है। इस पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से आपको अपने रिटर्न को चूज़ करना है कि कौन से रिटर्न आपको फाइल करने हैं, और इसका जो अगला पार्ट होगा उसमें 10 से 15 मिनट में कैसे आप रिटर्न बना के खुद से फाइल कर सकते हैं, है ना। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को देखने का, खुद की रिटर्न हो या अपने क्लाइंट की रिटर्न हो, वो आप कैसे कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, एक बार ये ज़रूर देख लें, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। खास करके खुद के लिए भी अगर रिटर्न बन रहे हैं तो कौन सी रिटर्न आपको बनानी है, अगर क्लाइंट के लिए बनानी है तो कौन सी क्लाइंट के लिए चूज़ करनी होती है रिटर्न। तो इसको अब समझते हैं। तो चलिए, अभी आपको रिटर्न जो इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है वो मैं बता देता हूँ। ITR 1 एप्लीकेबल होती है, ITR 2 एप्लीकेबल होती है, ITR 3 एप्लीकेबल होती है और ITR 4। ये 4 रिटर्न ही हैं जो इंडिविजुअल एसएससी पे एप्लीकेबल होती है। ITR 1 को सहज रिटर्न भी बोला जाता है। और ये जो रिटर्न है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये रिटर्न एप्लीकेबल होती है किन के ऊपर? ये रिटर्न उन लोगों पे एप्लीकेबल होती है जो रेजिडेंट है, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और इंडिविजुअल जिनका टोटल इनकम जो है फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज इज अप टू 50 लाख रुपीज़। सैलरी, पेंशन से, 1 हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्सेज इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन या डिविडेंड, और एग्रीकल्चर इनकम जिनकी है 5,000 रुपये तक। तो मतलब यही लोग हैं जो ITR 1 फाइल कर सकते हैं। अगर क्लाइंट इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा तो आपको या तो 2 या 3 और 4 में करना होगा। अब वो क्या रिटर्न्स हैं, कैसे होती हैं, उस पर भी हम अभी इसके बाद इसके बाद आएंगे। अब यहाँ दिख रहा है आपको क्या नोट, कौन से एसएससी हैं जो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखना। अगर किसी कंपनी में डायरेक्टर है, ITR 1 नहीं कर सकते। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं आपके पास, आप असेट्स आपके पास जो है वो आउटसाइड इंडिया अगर लोकेट करते हैं तो ITR 1 आप नहीं कर सकते। हैज़ साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो भी आप नहीं कर सकते। हैज़ इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, नहीं कर सकते ITR 1। इज़ अ पर्सन हुज केस हैज़ बिन डिडक्टेड अंडर 194N, नहीं कर सकते। इन इज़ अ पर्सन हुज केस पेमेंट और डिडक्शन ऑफ टैक्स हैज़ बिन deferred on ESOPs, has any brought forward loss or loss to be carry forward under head of income 1 has total income exceed 50 lakh। मतलब आपको अगर ITR 1 फाइल करनी है तो ये मेक श्योर कर लें कि आप इन 4 कैटेगरी में ही फॉल करते हैं और आप इनमें से किसी में फॉल नहीं करते। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो ही ITR 1 चूज़ करें और फाइल करें। ITR 2 की अगर हम बात करें तो ITR 2 एप्लीकेबल होती है इंडिविजुअल और HUF पे, इन दोनों पे एप्लीकेबल होती है। ITR 1 आप अगर देख रहे हैं तो ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, राइट, HUF के लिए नहीं है। ITR 2 है HUF और इंडिविजुअल्स के लिए। नॉट हैविंग इनकम अंडर हेड PGBP, अगर आपका प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस या प्रोफेशन से है, उस केस में आपको ITR 3 या 4 ही फाइल करनी होगी, 2 आप फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, तो 2 किनको करनी है? 2 उनको करनी है जो इंडिविजुअल है, HUF है, और जो 1 नहीं कर सकते, ठीक है, और जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है। तो सिंपल, जो 1 नहीं है एप्लीकेबल, बिजनेस इनकम नहीं है, तो ITR 2 करना है, और इंडिविजुअल HUF दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और ITR 2 सिंपल हो गया, होप आपको समझ आ गया होगा। तो ITR 2 में आप अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन या लॉस का आपका सिनेरियो है, तो ITR 2 आपको फाइल करनी है। कैपिटल गेन लॉस आपका प्रॉपर्टी का भी हो सकता है और स्टॉक ट्रेडिंग से अगर है तो वो भी हो सकता है। बट आपका मान लीजिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस का काम है, आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, तो फ्यूचर ऑप्शन वालों के लिए ITR 2 एप्लीकेबल नहीं है, ITR 3 होगी उनके लिए एप्लीकेबल, तो ये आप ध्यान रखें। उसके बाद ITR 3 किसके लिए एप्लीकेबल है? ITR 3 उनके लिए एप्लीकेबल है इंडिविजुअल HUF जो PGBP से जिनका इनकम होता है और जो ITR 1, 2 और 4 फाइल नहीं कर सकती। ऐसा यहाँ पे लिखा है, 1 और 2 आप समझते हैं ऑलरेडी। 4 का यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि 4 जो है ना एक सुगम रिटर्न है, सिंपल रिटर्न, वो उन लोगों के लिए ही है जिनकी जो इनकम है ना वो किसी प्रोफेशन से या बिजनेस से है और 44 AD ADA में फॉल करते हैं, जो हम जस्ट इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले हम ITR 4 के बारे में बात करते हैं जिससे और क्लैरिटी हो जाए आपको। तो ITR 4 आप ध्यान से बिल्कुल देख लें। ITR 4 बोल रहा है दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल और HUF हु इज रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और अ फर्म अदर देन LLP which is a resident having total income up to ₹50 lakh and having income from business or profession which is computed on a presumptive basis। तो 44 AD, 44 ADA, 44 AE, ये 3 सेक्शन का आपको ध्यान रखना है। एंड जो इनकी इनकम्स है ना, एंड इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज, जैसे कि सैलरी या पेंशन है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, अदर सोर्सेज से इनकम है, या एग्रीकल्चर इनकम है अप टू 5,000 रुपीज़। ये सेम ITR 1 वाला जो कंडीशन है वैसा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ITR 1 वाले कंडीशन के साथ अगर मैं प्लस कर दूँ प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम जो 44 AD, ADA और AE में फॉल करती है, तो वो ITR 4 सुगम कहलाती है।
अब ITR 4 भी किन केसेस में आप फाइल नहीं कर सकते, कुछ आपको पॉइंट ITR 1 वाले ही दिखने वाले हैं इसमें। जैसे ये लिख रहा है इज़ अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, तो मतलब आपको ITR 4 नहीं, आपको ITR 3 करनी होगी अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है और आप कंपनी में डायरेक्टर भी हैं। अगर बिजनेस इनकम आपकी नहीं है, आप कंपनी में डायरेक्टर हैं, तो ITR 2 से भी आपका काम चल जाएगा, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। हैज़ हेल्ड एनी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, हैज़ एनी एसेट्स, तो आपको ऑलमोस्ट सारे वही पॉइंट दिख रहे होंगे जो ITR 1 में है। इज़ अ पर्सन हुज केस पेमेंट ESOPs वाला आ गया, ब्रॉड फॉरवर्ड वाला पॉइंट आ गया। देखिए प्लीज़ नोट दैट ITR 4 इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ अ सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर्म टू बी यूज्ड बाय एन SSC एट इज ऑप्शन, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको यही फाइल करनी है, ये आपके लिए एक सुगम मतलब आसान ऑप्शन दे दिया उन्होंने। इफ़ आप एलिजिबल हैं अपने प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन को प्रिजम्पटिव बेसिस पे 44 ADA और AE में रिपोर्ट करने के लिए, तभी ही आप ITR 4 को फाइल करें, ठीक है। और ये जो 50 लाख वाला यहाँ पॉइंट लिखा है, ये इसको आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। ओके, अब हम ITR 3 पे अगर आए तो ITR 3 क्या है? ITR 3 इज़ नथिंग बट आपका इनकम मान लीजिए 50 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। अब ITR 3 दो केस में फाइल होती है, बिजनेस इनकम है, ऑडिट वाला केस है, बिजनेस इनकम है, ऑडिट वाला केस नहीं है। तो जो प्रिजम्पटिव इनकम है ना, वो ITR 3 में भी रिपोर्ट होती है। ऐसा नहीं है कि प्रिजम्पटिव है तो ITR 4 ही फाइल होनी है, बट इन्होंने लिमिट लगा दी कि अगर 50 लाख तक है और आपका जो ये सब कैटेगरीज हैं, अगर आप इनमें फॉल करते हो और आप इनमें फॉल नहीं करते हो तो ITR 4 कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आपको ITR 3 करना है तो आप ITR 3 हर एक केस में कर सकते हो, एक्सेप्ट यहाँ आप ध्यान रखें, सैलरी की अगर इनकम है तो आप ITR 3 नहीं करेंगे, ना 4 करेंगे, आप ITR 1 और 2 ही करेंगे। अगर आपकी सैलरी की इनकम नहीं है, सिर्फ बिजनेस की इनकम है, तो आपको कौन सी रिटर्न फाइल करनी होगी? ITR 3 या 4। अब मैं अगर बात करूँ पार्ट 1 की, अगर आपने वो देखा नहीं है तो ध्यान से उसको देख लेना। उस SSC की जो इनकम थी जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं पार्ट 1 ऑफ वीडियो में, उसमें हमने क्या किया था? उसमें हमने ये चूज़ किया था कि सॉरी, अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, पार्ट 1 ज़रूर देख लें। उसमें हमने देखा था कि उस SSC की सैलरी से कोई इनकम नहीं थी, हाउस प्रॉपर्टी का कोई लॉस नहीं था, बट उसने शेयर का सेल परचेज कर रखा था, डिविडेंड की इनकम थी, इंटरेस्ट की इनकम थी और कुछ उसकी बिजनेस की इनकम भी थी। तो वहाँ पर भी 44 ADA आया था, मैंने जब वहाँ पर भी बोला था। 44 ADA क्या होता है? 44 ADA ये दो सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें आपको ये सहूलियत मिलती है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप अपना ऑडिट ना कराएं अगर आपका जो टर्नओवर है, ठीक है, वो प्रोफेशन के केस में 75 लाख रुपए तक है और बिजनेस के केस में 2 करोड़ रुपए तक है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? बिना ऑडिट कराए भी प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम को 44 AD में 6% या 8% तक प्रॉफिट डिक्लेयर करके फाइल कर सकते हैं। मतलब अगर आपका 1 करोड़ बिजनेस से टर्नओवर है और प्रोफेशनल आप नहीं हैं, उस केस में 1 करोड़ का 6% 6 लाख रुपए। अगर आपकी 95% से ज़्यादा जो ट्रांजैक्शन है वो ऑनलाइन हुई है तो 6% वाला आप ऑप्ट करके 6 लाख पे हिसाब से जो टैक्स बनता है आप पे कर दें। अगर आप इससे ज़्यादा डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 8% तब होता है जब आपका कैश का ज़्यादा होता है थोड़ा सा काम, तो उस केस में मिनिमम 8% मतलब 8 लाख रुपए, या अगर आप उससे ज़्यादा भी रिपोर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिनिमम 8 लाख आपको करना है। ये मैं 44 AD की बात कर रहा था। 44 ADA में 50% मिनिमम आपको रिपोर्ट करना है, 50% से ज़्यादा आप करना चाहें तो आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं। तो ये 44 ADA की बात रही। तो 44 ADA बेसिकली वो लोग ऑप्ट करते हैं जो प्रोफेशनल्स होते हैं और जिनकी इनकम अप टू 75 लाख होती है। अब किसी की इनकम 75 लाख है तो ITR 3 करेगा या 4? बताइए। करेक्ट, तो वो ITR 3 फाइल करेगा क्योंकि ITR 4 50 लाख तक की ग्रॉस टोटल इनकम पे ही फाइल हो सकती है जो सुगम की रिटर्न है। जैसे ITR 1 सरल वाली जो रिटर्न है जिसकी हमने बात की थी, वो भी 50 लाख तक की ग्रॉस टोटल इनकम के लिए हो सकती है। तो होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि रिटर्न चूज़ कैसे करनी है। अब चूज़ करने वाला पार्ट आपको समझ में आ गया, आपको ये भी समझ में आ गया कि कैलकुलेशन कैसे करनी है, ओल्ड न्यू रिजीम कैसे ऑप्ट करना है। तो थर्ड पार्ट जिसमें हम 15 मिनट में ये सीखेंगे कि रिटर्न कैसे बननी है और फाइल होनी है। तो आप उसको अगर मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करें क्योंकि ये फ्री में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ये सबके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो दीज आर सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस दैट आई एम शेयरिंग विद यू। थैंक यू सो मच फ्रॉम टीम लीगल सुविधा।